Welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड आज एज आर चैप्टर 1 इज गोइंग ऑन क्लास 12th मैथ्स NCERT. चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने 11 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. तो बिफोर इट स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को एंड उन सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट जो भी इस वीडियो से जिसको हेल्प हो सके. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट नाउ स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर. शो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर. यानी कि जो हमारे पास सेट ए है स्टूडेंट वो सभी ट्रायंगल्स का सेट है. ठीक है, यानी कि सेट ए के अंदर सभी टाइप्स के ट्रायंगल हमारे रखे हुए हैं. सेट ए जो है वो सभी यानी कि इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, एंगल वाइज जो भी हमारे ट्रायंगल्स हैं सभी तरीके के ट्रायंगलों का सेट है सेट ए. ठीक है, वेयर आर. अब वो रिलेशन में किस तरीके से है स्टूडेंट देखिए. जो दो ट्रायंगल हैं T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2. ठीक है, यानी कि रिलेशन उस तरीके का है कि ट्रायंगल 1 टाइप का और ट्रायंगल 2 टाइप्स के जो है वो दोनों सिमिलर हैं. यानी कि T1 इज सिमिलर टू T2 होना है. ठीक है, तो हमें चेक करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं. कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8 10. Which triangle among T1 T2 and T3 are related. ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बाद में देखते हैं. तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए. तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये नोट्स में सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो सेट ए है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल. जैसे कुछ इस तरीके का स्टूडेंट. ठीक है, आप कोई भी सेट ले लीजिए. सेट ए ये सेट है और इस पे हमारे सभी तरीके के राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, स्केलन, आइसोसेलेस यानी कि सभी तरीके के ट्रायंगल्स हमें इस सेट के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट. तो इस तरीके का एक सेट है यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. सेट ए कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, नाउ गिवन आर रिलेशन क्या है कि दो ट्रायंगल इस तरीके से हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2 है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है. इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हमें पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ट्रांजिटिव रिलेशन देखना होता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है. फॉर ऑल इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए. अगर ए बिलोंग करता है सेट ए से तो उसका डबलेट यानी कि A, A भी बिलोंग होना चाहिए रिलेशन के अंदर स्टूडेंट. ठीक है, तो सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रायंगल है या जो भी हम जिसको भी हमें कंपेयर करना होता है ना स्टूडेंट उसको उसी से कंपेयर करते हैं. ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव में आप यही तो करते हैं, खुद से कंपैरिजन यहाँ पर होता है. तो क्या कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा तो बिल्कुल होगा. तो सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जैसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पढ़ते हैं तभी हमें डबलेट मिलता है, खुद को खुद से कंपेयर यहाँ पर करते हैं. ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल होगा वो खुद का सिमिलर होगा स्टूडेंट. तो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. चाहे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, वो खुद से उसको आप कंपेयर करेंगे तो वो अपना सिमिलर होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी टाइप का ट्रायंगल है वो अपना खुद से सिमिलर होगा. सो ट्रायंगल टी इज सिमिलर टू टी. ठीक है, सिमिलर टू टी यानी कि जो ट्रायंगल टी होगा वो सिमिलर टू ट्रायंगल टी के खुद से वो सिमिलर होगा. तो इसलिए फॉर ऑल टी बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर वेयर टी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर स्टूडेंट. तो इस कंडीशन में आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है. ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हैं तो टी हैं तो ये खुद से यानी कि सिमिलर होगा साइड वाइज एंगल वाइज. ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव है. नाउ सिमेट्रिक देखते हैं. अब सिमेट्रिक क्या कहता है. फॉर एनी इफ A, B अगर बिलोंग करता है A से सेट A से तो क्या हो जाएगा. इफ A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होगा. ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं. अब देखिए T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा. रिलेशन हमारा यही तो कह रहा है कि रिलेशन क्या कह रहा है कि T1 इज सिमिलर टू T2. तो अगर हम इसको सिमेट्रिक के अंदर देखें तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा. तो इस कंडीशन से if T1 is similar to T2 then T2 is also similar to
T1, ठीक है। तो हैंस ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। हैंस इफ T1 T2 रिलेशन में है तो डेट मीन्स T2 T1 भी रिलेशन में होंगे, तो हैंस R इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से R हमारा सिमेट्रिक होता है। नाउ अब ट्रांजिटिव में देखते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के केस में हम 3 ट्रायंगल्स यहाँ पर लेते हैं, लेट T1 T2 एंड T3। तो अब ऐसे ही पहले समझ लीजिए ट्रांजिटिविटी क्या कहती है। अगर T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो T1 और T3 भी सिमिलर होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अगर T1 और T2 सिमिलर हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, और फिर T2 और T3 एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि T1 और T3 भी क्या होंगे, ये भी तो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए तो ट्रांजिटिव में है फॉर एनी ए बी सी, अगर 3 ट्रायंगल या 3 एलिमेंट हमारे बिलोंग करते हैं सेट ए से, इफ ए बी रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है, तो ये मस्ट है कि ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए स्टूडेंट। तो आप ये फिगर से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनकी ठीक है साइड लिया हुआ है 1 2 3, इसका 2 4 6 3 6 9, ठीक है। इस तरीके से ये साइड वाइज हमने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है स्टूडेंट। तो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये भी डायरेक्ट इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इफ T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, देन T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, ठीक है। तो यानी कि ट्रांजिटिव में, और इसको इस तरीके से देखिए, इसमें लिखने के ही आपके मार्क्स होते हैं रिलेशन को, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से इसमें कोई कैलकुलेशन वर्क तो होता नहीं है स्टूडेंट, तो आपको लिख के ही यहाँ पर पूरी बात को बताना होता है। तो ठीक है, इफ क्या लिखेंगे, इफ T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड T2 T3 भी रिलेशन के अंदर है, तो T1 और T3 भी क्या हो जाएंगे, रिलेशन में होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो यही तो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमें 3 ट्रायंगल एज्यूम करना है। T1 है जिसकी साइड है 3 4 5, T2 है जिसकी साइड है 5 13 12, और T3 है जिसकी साइड है 6 8 10। हमें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल रिलेटेड है, ठीक है। T1 T2 से रिलेटेड है, या T2 T3 से है, या T1 T3 से है, या T1 T2 रिलेटेड है। तो उसके लिए हम साइड वाइज कंपेयर करेंगे। पहले हम T1 और T2 में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल T1 एंड T2 आप साइड वाइज कंपेयर करते हैं। इसकी ये ठीक है परपेंडिकुलर 3/5 सच ये आपका रेशियो 5 रेशियो अपॉन 13, देन उसके बाद 4 फिर हम यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं ना साइड में, तो आप देखिए 4/12, तो ये हमें मिलता है। तो क्या ये रेशियो हमारा इक्वल आता है, ये तीनों रेशियोज इक्वल नहीं है स्टूडेंट। तो जब हमने T1 और T2 की साइड्स को कंपेयर किया तो वो रेशियो में इक्वल नहीं है, तो ये तो रिलेटेड नहीं है हमारे, ठीक है। तो तीनों का रेशियो अलग अलग आता है। अब T2 एंड T3 को कंपेयर करते हैं। देखिए T2 T3 कंपेयर करेंगे तो नाउ 5/6 13/10 12/8 आप कर लीजिए यहाँ पर, तो देखेंगे कि ये भी हमारे रेशियोज में इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब T2 एंड T3 भी रिलेटेड नहीं है। अब हम देखते हैं T1 और T3 को, ठीक है। नाउ 3/6 4/8 5/10, अगर आप इनके साइड के रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो ये हमें देगा, यानी कि तीनों इक्वल रेशियोज में है, ठीक है। 1/2 1/2 एंड 1/2 इक्वल टू 1/2 आता है। तो यानी कि इनकी साइड हमारी इक्वल रेशियोज में है स्टूडेंट, कौन से, T1 एंड T3 ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे, एंड T1 T3 आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि रेशियोज ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। रेशियो ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो T1 T3 आर सिमिलर टू ईच अदर, दैट इज T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो ये एक दूसरे के सिमिलर है तो एक दूसरे से रिलेटेड भी होगा स्टूडेंट। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर था 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यही कहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब सभी पॉलीगन्स का एक सेट है, सेट ए के अंदर सभी टाइप के पॉलीगन्स हैं, और पॉलीगन्स हमारे स्टार्ट होते हैं जैसे मतलब 3 साइड पॉलीगन से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट ना। पॉलीगन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ट्रायंगल से होती है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल भी होगा, क्वाड्रिलेटरल्स भी होगा। क्वाड्रिलेटरल भी कई तरीके के होते हैं स्टूडेंट, पॉलीगन्स कई तरीके के होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट,
ट्रापेजियम ऑल, ठीक है। तो ये सेट ए सभी टाइप के पॉलीगन को कंटेन्स करता है। रिलेशन है, देखिए दो पॉलीगन के बीच में रिलेशन है P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो हमें यानी कि जो P1 P2 जो दो पॉलीगन हम यहाँ पर चूज करेंगे, जो दो पॉलीगन हम लेंगे उनके नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ साइड का मतलब, जैसे क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, बहुत सारे टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं स्टूडेंट। रेक्टेंगल और स्क्वायर है, रोम्बस है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या है, सभी की 4 है। तो हमें ऐसे पॉलीगन्स को चूज करना है जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड है और फिर उनमें हमें देखना है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन में होंगे या नहीं। फिर है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। फिर हमें बताना है कि जो पॉलीगन्स, क्योंकि ट्रायंगल भी क्या है हमारा एक तरीके का पॉलीगन है ना, तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि वो सभी ट्रायंगल जो 3, 4, 5 साइड के हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वो हमें बताना है और जो सेट ए के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कुछ इस तरीके का। तो सेट ए है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ऑल पॉलीगन जैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस। नाउ पॉलीगन के अंदर आपके पेंटागन, हेक्सा, हेप्टा, यानी कि सभी तरीके के जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनने वाले फिगर हैं वो सभी हमारे पॉलीगन में आते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि पॉलीगन हमेशा इसमें कम से कम 3 साइड से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, क्योंकि 2 साइड वाला तो कभी ये तो क्लोज फिगर ही नहीं बनेगा, तो 2 साइड वाला पॉलीगन नहीं होता। तो इसलिए पॉलीगन हमेशा आपका 3 साइड से स्टार्ट होता है और वो होते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। नाउ तो रिलेशन है आर P1, P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। P1 P2 के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो आप लोगों को पता चल ही गई स्टूडेंट। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है एक, अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए के साथ, और सेट ए क्या है, सभी पॉलीगन्स का सेट है, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, यानी कि उसका डबलेट भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं P1 एंड P2 आर सेम पॉलीगन, सो P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में हम किसी भी चाहे ट्रायंगल की बात करें, पॉलीगन, जो भी जिसकी भी हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन में, वो उसको खुद से कंपेयर करना होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में खुद को खुद से ही कंपेयर करना होता है। तो P1 एंड P2 आर, अब अगर सेम आर द सेम पॉलीगन, तो P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो P1 कोई भी रख दे, आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, इसको इससे ही कंपेयर करेंगे तो ये तो अपना सेम नंबर ऑफ साइड का होगा, ठीक है। अगर इसकी 3 साइड्स हैं और इसको इससे ही कंपेयर करना है तो खुद की ये खुद का खुद से तो रिफ्लेक्सिव होगा ही ना स्टूडेंट, तो इसीलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो इसके लिए हो गया Therefore P1, P2 क्या कर रहा है, रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है हमारा। सो R इज रिफ्लेक्सिव। मतलब यहाँ पर आपको लॉजिक्स को लगाना है और वही लॉजिक्स आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट, कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर केवल आपको लॉजिक वाइज बात करनी होती है, ठीक है। लॉजिक देखना है कि क्या रिलेशन के अंदर वो लॉजिक बैठ रहा है या नहीं, ठीक है। तो खुद का खुद से अगर हम कंपेयर करते हैं पॉलीगन में तो वो अपने सेम नंबर ऑफ साइड्स को कंटेन करेगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखिए, फॉर एनी, अगर ए बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए सेट के अंदर, तो कंडीशन आपको पता है अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड तो P2 P1 हैव आल्सो द सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। अगर मैंने इस स्क्वायर को लेट ये P1 है और इसको इस रेक्टेंगल के साथ कंपेयर कर लिया तो नंबर ऑफ साइड क्या है यहाँ पर सेम है। P1 P2 की नंबर ऑफ साइड सेम है तो P2 P1 की भी तो सेम है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक भी ये रिलेशन होता है। तो लिख लेंगे सो ही P1 P2 बिलोंगिंग टू R देन P2 P1 विल ऑल्सो बिलोंगिंग टू R, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव देखते हैं। फॉर एनी, अब इसमें 3 ट्रायंगल्स या 3 पॉलीगन्स हमें यहाँ पर देखने होंगे। फॉर एनी ए बी सी अगर बिलोंगिंग टू आर, इफ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यानी कि P1 P2 अगर P1 P2 का नंबर ऑफ साइड सेम है, P2 P3 का नंबर ऑफ साइड सेम है, तो P1 और P3 का भी तो नंबर ऑफ साइड सेम ही होगा, राइट। अगर ये P1 P2 का नंबर ऑफ साइड 3 3 है
P2 P3 का भी नंबर ऑफ साइड, अगर इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा। फिर अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं तो फिर ये भी सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो ट्रांजिटिव भी है ये रिलेशन। तो इस तरीके से लिख लेंगे, इफ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, देन P1 एंड P3 विल हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो यही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है स्टूडेंट। तो यानी कि P1 P2 बिलोंग कर रहा है R में। ये लाइन लिखने के बाद आपको फिर ट्रांजिटिव की फॉर्म में इसको लिखना होता है, ठीक है, कि इफ P1, P2 बिलोंगिंग टू R एंड P2, P3 बिलोंगिंग टू R, देन P1 एंड P3 बिलोंगिंग टू R। तो इसलिए R क्या हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। जो पॉलीगन के बीच में रिलेशन है यानी कि वो हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे आप 4 साइड वाला ले लीजिए, ठीक है। 4 साइड वाले भी अगर आप P1 P2 को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट ना, अगर ये इनकी साइड्स इक्वल, इन दोनों की साइड बराबर है, ये दोनों बराबर साइड के हैं, ये दोनों बराबर साइड के हैं, तो फिर ये और ये भी तो बराबर साइड के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल में कोई भी पॉलीगन में वो आपकी सेम कंडीशन होगी। तो ये रिलेशन इक्वलेंस है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, यानी कि सेट ए का जो सभी एलिमेंट्स है वो किसका सेट होगा, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो यानी कि जिसकी साइड 3, 4, 5 है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, साइड 1 2 3 साइड का है, 3 साइड हमें गिवन है, 3 साइड का है, तो यानी कि 3 साइड का वो पॉलीगन क्या होगा, वो पॉलीगन आपका ट्रायंगल होगा। तो इसका मतलब तो यानी कि आप ये साइड से ही आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं ना कि 3 साइड अगर हमें दी गई हैं, तो यानी कि जिस पॉलीगन की बात हो रही है वो ट्रायंगल की बात हो रही है। तो जो सेट ए होगा वो भी किसका होगा, ट्रायंगल का सेट होगा। यही हमें बताना है, ट्रायंगल का सेट होगा यानी कि रिलेटेड टू ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए, द एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3, 4, 5 आर दोज पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड। वो ठीक है, 3 साइड वाले पॉलीगन है, 3 साइड्स है। तो सिंस टी इज पॉलीगन विथ साइड्स 3, ये कह सकते हैं ना आप, सिंस टी इज पॉलीगन विथ साइड्स 3, हैंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए इज रिलेटेड टू ट्रायंगल टी, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो इसका मतलब अगर मतलब आप यहीं से समझ जाइए, पॉलीगन जो है 3 साइड के हैं, तो इसका मतलब सेट ए हमारा ट्रायंगल का सेट होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। नाउ तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर डन होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।